हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेक्वेरी के सिंटैक्स एंड सिलेक्टर्स की। किस प्रकार अपने जेक्वेरी का सिंटैक्स को फॉलो करते हुए अपने कोड लिखते हैं एंड कौन कौन से सिलेक्टर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अपने समझते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ मैंने एक बेसिक सा HTML का प्रोग्राम लिखा है। इसके अंदर अपने को CDN यूज़ करना है जेक्वेरी का। तो अपने एक CDN ले आते हैं। तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ जेक्वेरी CDN। इसमें से आप किसी भी वेबसाइट पे जाके CDN कॉपी कर सकते हो। इस बार मैं सेकंड वेबसाइट पे जाऊंगा cdn.js। यहाँ से मैं कोई भी मिन फाइल, स्लिम फाइल और कोई भी फाइल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ फर्स्ट वाला यूज़ करता हूँ। यहाँ मेरे को हेड में रख देना है। आप हेड में भी रख सकते हो, इस चीज़ को बॉडी के अंदर भी लगा सकते हो। तो मैंने इसको हेड के अंदर लगा दिया। अब अगर इसके अंदर मैं यहाँ जो मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा है, इसके अंदर अगर मैं जेक्वेरी का कोड लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि जेक्वेरी को कैसे अपने वेरीफाई कर सकते हैं कि अपने इम्प्लीमेंट हो चुका है कि नहीं। तो वो आप कंसोल में डॉलर सिंबल को डायरेक्ट अगर करोगे तो वो आपको बता देगा कि ये एक फंक्शन है डॉलर सिंबल। अगर आप लिखोगे जेक्वेरी तो भी ये बता देगा, वो सेम ही आउटपुट आने वाला है कि ये एक फंक्शन है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया CDN या किसी भी प्रकार से तो आपको वहाँ एरर मिलेगी अनडिफाइन की। तो चलिए शुरू करते हैं सिंटैक्स का। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले आपको यहाँ डॉलर सिंबल लगाना है, उसके आगे दो पैराथेसिस लगाने हैं। पैराथेसिस के अंदर आपको एक सिलेक्टर देना होता है। मैं यहाँ एक सिलेक्टर लिखूंगा। यहाँ मैं एक सिंटैक्स बना रहा हूँ। यहाँ आपको सिलेक्टर देना है, लिखना नहीं है सिलेक्टर। ये मैं सिंटैक्स बना रहा हूँ। इसके बाद आपको देना होता है एक्शन। एक्शन का मतलब वो काम जो आप करना चाहते हो। सिलेक्टर का मतलब यहाँ किसी एलिमेंट को टारगेट करना है, वो चाहे ID से हो, क्लास से हो, टैग नेम से हो या किसी भी क्वेरी से हो। तो आप उसको टारगेट कर सकते हो उसके सिलेक्टर की मदद से। आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उस पर क्या एक्शन लेना चाहते हो। क्या उसे हाइड करना चाहते हो, उसे शो करवाना चाहते हो, उसकी स्लाइड बनाना चाहते हो, उस पर एनिमेशन लगाना है, क्लास ऐड करनी है, CSS रिमूव करनी है, CSS ऐड करनी है, कुछ भी ऐसा काम है जो आप उस पर करना चाहते हो वो कर सकते हो जेक्वेरी की मदद से। तो चलिए, ये था अपना एक सिंटैक्स जो अपने जेक्वेरी में यूज़ करते हैं। तो अब अपने एक सिंपल सा सिंटैक्स का फॉलो करते हुए एक अपने सिलेक्टर यूज़ करते हैं। ये जो अपना H1 टैग है, इसको अपने किस प्रकार टारगेट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को डॉलर सिंबल लगाना है। अब इसके अंदर आपको H1 को टारगेट कर लेना है। ये आपका H1 टारगेट हो चुका है। सिर्फ इतना ही करना है। मैं इसके टैग नेम से टारगेट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या कुछ भी काम करवा सकता हूँ। इसके क्लिक होने पर इसे का कलर चेंज करना चाहते हो, कुछ भी आप करवा सकते हो। जैसे मैं इसको क्या लिखता हूँ, डॉट हाइड। मैं इतना लिख देता हूँ, डॉट हाइड। मैंने इसको सेव किया हुआ है, ऑटो सेव है। तो ये यहाँ देखिए अभी नहीं आ रहा। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ देखिए आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सिलेक्टर इसको टारगेट कर रहा है। जैसे ही मैंने हाइड फंक्शन इस पर कॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली हाइड कर रहा है उसको। अब इस प्रकार अपने सिलेक्टर को टारगेट कर सकते हैं। अब अगर मेरे को ये क्लिक पर लगाना है, इसके जो क्लिक पर ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए तो ये किस प्रकार कर सकते हैं तो वो भी देख लीजिए। मैं इसके क्लिक पर किस प्रकार कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ क्लिक फंक्शन लगाया। क्लिक फंक्शन के अंदर एक आपको खुद का एक फंक्शन देना है, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन जो बिना नाम का फंक्शन होता है, यहाँ एक फंक्शन लिखना है कुछ इस प्रकार। तो यहाँ मैंने एक फंक्शन लिख दिया। कब फंक्शन चलेगा, जब इसके क्लिक होगा तो ये अंदर वाले फंक्शन को रन करवा देगा। अंदर जो फंक्शन है वो क्या करेगा, मैं कहता हूँ कि क्लिक होते ही इस पर कंसोल में कुछ मैसेज मेरे को दिखे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कंसोल में हाय। अभी चेक करते हैं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए हाय आपको मिल रहा है। तो ये आपका क्या काम हुआ, क्लिक का। इसके लिए आपको ऐड इवेंट लिसनर या ऑन क्लिक ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए कितने इजीली सिलेक्ट कर पा रहे हो। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में दिस क्या करता है, दिस उसके बाहर वाले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर यहाँ आप दिस की बात करोगे तो यहाँ दिस इसका H1 टैग होगा, क्योंकि यही इसका बाहर का ऑब्जेक्ट बन रहा है। जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए H1 टैग आपका प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके क्लिक पर मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ तो मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ। पहला तो मैं कुछ इस प्रकार इसको हाइड कर सकता हूँ। इसके ऑन क्लिक पर H1, इसके आगे लिख देता हूँ हाइड। अभी देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो हाइड होगा। देखिए एक तो ये तरीका हुआ। एक इस तरीकों को फॉलो कर सकते हो कि यहाँ आपको सिलेक्टर देने की जगह आपको पता है कि इसके पास दिस में भी वही सेम सिलेक्टर आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस डॉट हाइड। इसका मतलब
कि आप इसके क्लिक पर ये फंक्शन चलाओगे, इसके फंक्शन के आपने क्या लिखा, दिस डॉट हाइड, जैसे ही इस पर क्लिक हो तो वो दिस खुद को हाइड कर दे। तो ये देखिए अभी भी ये वर्क कर रहा है अच्छे से। तो ये थे अपने सिलेक्टर, किस प्रकार अपने टारगेट कर सकते हैं। अब अपने इसको आईडी क्लास और उसकी मदद से अपने इसमें चेंजेस करके देखते हैं। तो यहाँ मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी मैं दे देता हूँ डेमो नाम की। तो अगर मेरे को यहाँ डेमो टारगेट करना है तो अब आईडी को पता है कि सीएसएस में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, को हैश लगाना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ मैं क्या लिखूंगा, हैश लगाऊंगा और डेमो। अभी वो सेम वर्क रहेगा। देखिए अगर मेरे को इसको क्लास से टारगेट करना है तो कुछ इस प्रकार कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास। अब क्लास में पता है सीएसएस में क्या लगाते हैं, डॉट, तो यहाँ मैं डॉट लगा देता हूँ। तो अभी भी ये वर्क करेगा। देखिए जावास्क्रिप्ट में कितना ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा था यही सिलेक्टर लगाने के लिए। या तो आपको लिखना पड़ रहा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसकी आईडी को टारगेट कर रहे थे। अगर यही बात करते क्लास की तो यहाँ लिखना होता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, उसके बाद उसकी कौन सी वाली क्लास को टारगेट कर रहे हो, इंडेक्सिंग नंबर, ये बहुत कुछ देना पड़ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, डबल सिंबल ब्रैकेट्स के अंदर उसका क्लास का नाम, तो वो टारगेट हो चुका है। उस पर ऑन क्लिक फंक्शन लगाना है तो डायरेक्ट लिखो क्लिक। इस प्रकार आप इसमें ऐड कर सकते हो कुछ इवेंट्स इसके। आप CSS की तरह इस पर कुछ प्रोसीड्यूरो क्लासेस भी लगा सकते हो, जैसे कि फर्स्ट, जैसे यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ मैं सिर्फ इतना सिंटेक्स रहने देता हूँ। अब मेरे पास H1 कितने हैं, 2। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा H1 है या क्लास है वो सेम है, तो इसमें मैं पहले वाले को टारगेट करना चाहता हूँ। अभी देखिए जिस पे क्लिक करूंगा वो हट जाएगी। अगर मैं नीचे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो हट रही है, वापस रिफ्रेश करता हूँ, अगर ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ तो वो हट रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये सो कोड है ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले पे अप्लाई हो, तो वो जैसे अपने फर्स्ट एलिमेंट टारगेट करते हैं CSS में, तो वैसे कर सकता हूँ प्रोसीड्यूरो एलिमेंट की मदद से। तो यहाँ लिख सकता हूँ फर्स्ट, जो डेमो क्लास है वो फर्स्ट वाली टारगेट करनी है, ये बोल रहे हैं अपने फर्स्ट वाली अपना। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हट रहा है, मतलब अपना इस प्रकार फर्स्ट सेकंड टारगेट कर पा रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कुछ इस प्रकार जैसे CSS में एक्सेस करते हैं कि H1 डॉट डेमो, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि वो टारगेट करो H1 जिसके अंदर कौन सी क्लास लगी हुई है, डेमो। ऐसे ही एक पैराग्राफ उसके अंदर भी मैं सेम क्लास देता हूँ डेमो। तो देखिए ये टारगेट नहीं होगा। यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये आउट हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये आउट हो रहा है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, H1 डॉट डेमो। ये सेम जो सिंटैक्स अपनों ने लिखा है ये CSS सिलेक्टर का है। तो अपने किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, एक H1 टैग को टारगेट कर रहे हैं जिसकी क्लास क्या है, डेमो। अगर मैं डायरेक्ट डेमो लिखता हूँ तो मैं पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ अपने देखते हैं पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ वो भी हाइड हो रहा है। इस प्रकार अपने कर सकते हैं। तो ये तो अपने किस प्रकार अपने क्लास को टारगेट कर सकते हैं, आईडी को टारगेट कर सकते हैं, डायरेक्ट पैराग्राफ को, उसके अंदर कुछ प्रोसीड्यूरो एलिमेंट्स, जैसे आप चाहते हो कि टेबल का एक रो सिलेक्ट करो वो भी कर सकते हो, LI का भी कर सकते हो, जैसे आपको CSS में टारगेट करते हो उसी प्रकार कर सकते हो। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि एक jQuery लिखने से पहले आपको एक कुछ कोड लिखना होता है। वो कोड इसलिए लिखना होता है कि अगर आपने अपना प्रोग्राम बना रखा है उसमें आपने jQuery का CDN या किसी भी प्रकार से jQuery को इम्प्लीमेंट कर रखा है, बट वो इंटरनेट की या किसी भी इशू करके थोड़ा डिले लोड हो रहा है, और जो आपका ये HTML का कोड है ये फास्ट रीलोड हो रहा है, और उसके अंदर ये स्क्रिप्ट टैग है ये तुरंत आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि jQuery अभी लोड हुई नहीं है और jQuery का कोड पहले रन हो रहा है, तो वो क्या कहेगा, $सिंबल नॉट डिफाइंड। इस प्रकार की एरर आपको देखने को मिलेगी जो कि आपकी साइट पर काफ़ी इफेक्ट डाल सकती है, क्योंकि आपकी jQuery के बिना कुछ आपके ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो रुक जाएंगे और जिसकी वजह से आपकी साइट कंप्लीटली लोड नहीं हो पाएगी या सही से चल नहीं पाएगी। तो आपको ऐसा कोड लिखना है कि आपका jQuery का कोड jQuery लोड होने के बाद ही चले। jQuery लोड कब हो, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा कोड लिख सकते हो। तो आपको क्या लिखना है, एक $सिंबल, इसके अंदर आपको लिखना है डॉक्यूमेंट, इसके आगे लिखना है .ready, और इसके अंदर आपको एक फंक्शन बना देना है। अब ये फंक्शन जो है इसको लास्ट में बंद करना है कुछ इस प्रकार, मतलब कि जो आपने jQuery लिखनी है वो इसके अंदर लिखनी है। इसका मतलब समझ लीजिए, आपने डॉक्यूमेंट को टारगेट कर लिया, डॉक्यूमेंट मतलब कि HTML का जो भी प्रोग्राम है वो उसको टारगेट कर लिया, फिर आपने उस पर एक रेडी फंक्शन लगाया। जब भी डॉक्यूमेंट आपका पूरा रेडी हो जाएगा तो ये अंदर का जो ये फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी ऐसा कोड jQuery का लिख सकते हो
तो क्लियरली है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट पूरा लोड होगा, डॉक्यूमेंट लोड मतलब आपके उसके अंदर जो भी एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह है, जेक्वेरी है या और भी कोई भी आपने सीडियंस यूज़ किए, वो सारे लोड हो जाएंगे। उसके बाद ये रेडी फंक्शन अंदर के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड होगा, रेडी होगा, ये फंक्शन चलेगा, इसके अंदर का लिखा हुआ जेक्वेरी का कोड भी उसके बाद ही चलेगा। तो ये था अपना क्या है, एक सिंटैक्स जो आपको याद रखना है जेक्वेरी में। ये आपको कंपलसरी है लगाना, अगर नहीं लगाओगे तो कोड रन करेगा, बट किसी ना किसी ऐसे केस में आपको एरर देखने को मिलेगा जब कोई इंटरनेट डिले हुआ या फाइल लोड नहीं हो पाया तो आपको एरर मिलेगा। अब इस केस में आपको एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका कोड तभी लोड कराएगा जब आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह लोड हो चुका है। इसमें इस एरर का भी एक सोल्यूशन हो जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर लोड नहीं हुआ, जैसे कि पैराग्राफ ये कुछ अभी लोड हुए ही नहीं है, तो भी आप इसको टारगेट कर रहे हो तो भी आपको यहाँ एरर देखने को मिलेगा। तो इस केस में आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट पूरा लोड होने का वेट किया। जब डॉक्यूमेंट पूरा लोड हो जाएगा तो उसके बाद आपका रेडी फंक्शन कॉल कर देगा। तो इस एरर का भी इसके साथ सोल्यूशन हो जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि आपको हमेशा ये कोड आपको लिखना है, उसके अंदर ही आपको जेक्वेरी लिखनी है। सिंपल सा कोड है, एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको ये याद रहेगा। आप इसके वर्क के अकॉर्डिंग इसको याद रखो कि आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को टारगेट कर रहे हो, उसके अंदर रेडी फंक्शन को कॉल कर रहे हो और उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन बना रहे हो ताकि वो आपके पूरे कोड को संभाल पाए या एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।